नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत। तेजस्वी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू। सीबीआई के समन को तेजस्वी यादव ने चुनौती दी है। याचिका में सीबीआई के नोटिस को रद्द करने की मांग। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, सीबीआई के समन को तेजस्वी यादव ने चुनौती दी है और उसी पर सुनवाई। याचिका में सीबीआई के नोटिस को रद्द करने की मांग। सीबीआई के समन को तेजस्वी यादव ने चुनौती दी है। बड़ी खबर जो फिलहाल आप देख रहे हैं, कार्रवाई से पहले ईडी सीबीआई राज्य सरकार से इजाजत ले, इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। जमकर हंगामा, क्योंकि आरजेडी विधायक ने पत्र भी लिखा है। लेटर के साथ कई विधायक आज के दिन विधानसभा भी पहुंचे। वहीं तेजस्वी ने याचिका में क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि अब सीबीआई के समन को तेजस्वी यादव ने चुनौती दी है। लिखा कि सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस केवल उस व्यक्ति को जारी किया जा सकता है जो उस पुलिस थाने के स्थानीय अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थित है या फिर आसपास के पुलिस स्टेशन के भीतर है। इसीलिए जारी किए गए नोटिस सीआरपीसी के प्रावधानों के विशेष रूप से धारा 160 का घोर उल्लंघन है। जब वो पटना में रह रहे थे तो सीबीआई उन्हें दिल्ली में समन जारी कर रही है, ये कानून की अवहेलना है, ये भी कहा गया है। तेजस्वी ने याचिका में देखी क्या कहा। वहीं याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई फिलहाल अब शुरू हो चुकी है। क्या अपडेट इस पर होगा आने वाले समय में वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि अब सुनवाई का दौर शुरू। वहीं एक और बड़ी खबर, 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होने के निर्देश। तेजस्वी को सीबीआई के सामने पेश होने के निर्देश अब दिए गए। तारीख 25 मार्च, कल के दिन जमानत मिली कुछ दिन के लिए, लेकिन अभी भी इस समय खतरे की घंटी टली नहीं है। सीबीआई के समन को तेजस्वी यादव ने चुनौती तो दी, लेकिन सीबीआई के सामने पेश होने के निर्देश भी हैं 25 तारीख को। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, सहयोगी अली शरर फोनलाइन पर पूरी जानकारी के साथ। अली, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? देखिए, कल के दिन कुछ दिन के लिए जमानत तो मिली जिस तरह से लैंड फॉर जॉब मामले में, लेकिन अभी भी खतरे टले नहीं है लालू परिवार के लिए। देखिए, बिल्कुल सागर, आपको बता दें, लालू परिवार की मुश्किलें खत्म नहीं बल्कि बढ़ती होती नजर इसलिए आ रही है। कोई ईडी और सीबीआई ने अपना शिकंजा कस रखा है। कल उनके परिवार से मीसा भारती, जो उनकी बेटी है, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, यानी तीनों ने अपनी जमानत याचिका लगाई थी, जिसके बाद उनको जमानत दे दी गई। लेकिन तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो ईडी ने सम्मन जारी किया उसको चुनौती हाईकोर्ट में दी है। उनका ये कहना है कि मेरे अधिवक्ता साथ रहेंगे जब ईडी पूछताछ करेगी, तो उससे अभी बहस होनी है, उससे अभी मंथन होना है कि उनकी इस याचिका को कितना सुरक्षित रखा जाए। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जमीन के बदले नौकरी वाले मामले में लालू परिवार लगातार फंसता नजर आ रहा है। सागर जी, लेकिन समन भी जारी किया गया तेजस्वी की तरफ से सीबीआई को लेकर। इस मामले में क्या कुछ अभी देखा गया? और देखिए, सुनवाई भी शुरू हो चुकी है। देखिए, सुनवाई का दौर शुरू हो चुका है। हाईकोर्ट में ये याचिका लगाई थी तेजस्वी यादव के अधिवक्ता ने। उनका ये साफ तौर पे कहना था कि जो पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है और जो ईडी में जांच की प्रक्रिया होती है उसके अनुसार नहीं चला जा रहा है। तो मैं अपना अधिवक्ता पेश करना चाहता हूं कि जब अधिवक्ता साथ रहे जब भी ईडी पूछताछ करे। तो इस तरह की उन्होंने याचिका लगाई, जिससे अभी मंथन हो रहा है। कुछ देर में फैसला आएगा, लेकिन ये कहा जा सकता है जमीन के बदले नौकरी मामला, क्योंकि 14 साल पुराना ये मामला है। जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे बिहार के, तो उस समय का पूरा मामला है, जिसमें अक्टूबर 2022 में चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है, यानी कि चार्जशीट सीबीआई ने फाइल कर चुकी है। उसके बाद कोर्ट से सम्मन जारी होने शुरू हुए हैं। इससे पहले जो सम्मन जारी की गई तो उसमें पूछताछ की गई थी, लेकिन अब जिस तरह से लालू परिवार के कल सदस्यों को बेल मिली है और अब तेजस्वी यादव की मुश्किलें खत्म नहीं बल्कि बढ़ती होती नजर आ रही हैं। सागर, चलिए ठीक है, लौट कर आऊंगा। अली बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी है। सुनवाई के दौरान सीबीआई का बयान भी सामने आ चुका है। बड़ी खबर, सीबीआई का
बयान, फिलहाल तेजस्वी की गिरफ्तारी नहीं, सीबीआई का यह कहना। कभी मुश्किल, कभी राहत तो कभी मुश्किल, सुनवाई के दौरान सीबीआई का यह बयान है। कल के दिन थोड़ी राहत, आज के दिन फिर ऐसा लगा मुश्किल है, लेकिन 25 तारीख को फिर पेशी के लिए बुलाया गया है। सहयोगी अली शरर फोन लाइन पर बने हुए हैं। अली, देखिए, सीबीआई का यह कहना कि अभी गिरफ्तारी नहीं होगी। What was the prayer that we made on behalf of Mr. Tejas? We had moved the petition for washing of the notices under 160 CRPC issued to Deputy CM Tejas Yadav Sahab. So we had stated that the summons are without jurisdiction, as the IO cannot call any person outside his jurisdiction to appear before CBI headquarters in Delhi. Any other directions that were passed by the High Court? No, the High Court has given us liberty that in case they give you a fresh summon or they ask you to come again post March, because this protection is till March 31st, we can come back to the High Court again. Thank you. तो फिलहाल तेजस्वी की गिरफ्तारी नहीं, सीबीआई का बयान सामने। अब 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होने के निर्देश हैं। अब सहयोगी अली लगातार अपडेट दे रहे हैं। अली, फिलहाल देखिए ताजा अपडेट क्या है? थोड़ी यहां राहत देखिए फिर मिल गई है। सीबीआई का यह कहना कि अभी गिरफ्तारी नहीं होगी। चलिए लौट कर आऊंगा। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एक तरफ सीबीआई, ईडी सबकी छापेमारी जारी, पूछताछ का दौर भी इस समय। लालू परिवार मुश्किल में अभी भी। वहीं एक और बड़ी खबर, केंद्रीय कानून मंत्री का राहुल गांधी पर हमला। राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है, यह कहना किरण रिजिजू का। देश को गाली देंगे तो चुप नहीं रहेंगे, किरण का यह कहना। कांग्रेस देश को बदनाम करने में लगी है, देश को बदनाम करने का अधिकार किसी को नहीं है। तो राहुल गांधी ने देश का अपमान किया, यह कहना केंद्रीय मंत्री का। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, जिनका यह कहना कि राहुल गांधी देश को बदनाम कर रहे हैं, देश को बदनाम करने का अधिकार हक किसी को भी नहीं है। राहुल गांधी पर लगातार बीजेपी के नेता हमला बने। क्या कुछ कहा इन्होंने, सुनिए आप। श्रीमान राहुल गांधी या कांग्रेस के नेता अपने हिसाब से जो भी काम करते हैं, जो बोलते हैं, वो उनका मर्जी है, लेकिन देश को गाली देने का, देश को बदनाम करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये किसी का मर्जी नहीं हो सकता है। राहुल गांधी जो भी बोलता है, अपने पार्टी कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी किस परिस्थिति में है ये उनका अंदरूनी मामला है, और राहुल गांधी के वजह से अगर कांग्रेस डूबता है तो हम उसमें कोई रुचि नहीं रखता है। अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया, तो हमारे लिए ये कोई रुचि का विषय नहीं है। लेकिन अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं। वहीं राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने क्या कहा? उन्होंने ये जिक्र किया कि कम से कम संसद का अपमान ना करें, देश के बारे में ऐसे विचार रखना दुर्भाग्य है। जब इंदिरा जी विदेश आई थी तो उन्होंने देश के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। आप उनसे तो कुछ सीख लीजिए, सुनिए आप। जिस हाल में कांग्रेस छोड़ के गई थी फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में, आज फर्स्ट 5 इकोनॉमीज में आई है। लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था नहीं, आज एक सशक्त 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था दुनिया की बनी है। आज दुनिया ने भारत के नेतृत्व को माना है, लेकिन शायद कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन कम से कम संसद का अपमान तो ना करें, सांसदों का समय बर्बाद ना करें, और देश के बारे इस तरह के विचार रखना ये दुर्भाग्य है जी। ये पार्टी जो खुद 60 साल सत्ता में रही, और अब उनको भी विदेश में जाकर किसी ने ज्ञान दिया कि जब इंदिरा जी भी विदेश आई थी तब देश के बारे में कुछ नहीं कहा था। लेकिन आप उनसे ही कुछ सीख लीजिए।
वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, देश में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। खड़गे का यह कहना, सदन में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, सत्ता पक्ष के लोग सदन में हंगामा करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना, माफी मांगने का सवाल ही नहीं है, असली मुद्दों से ध्यान भटका रही है सरकार। तो देश में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, यह कहना मल्लिकार्जुन खड़गे का। इशू पीसफुल डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, लेकिन किसने रोका? वो भी महिला कांस्टेबल्स को हमारे सामने रख के उन्होंने हमारे को रोकने की कोशिश की। और ये जो है अदानी का इशू ये बंद करने के लिए या उस पर चर्चा नहीं होना और उनके फेल्यूअर्स जो है पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होना, ये उनका मंशा है। कभी सुने आप? रोज उठ के रूलिंग पार्टी के लोग ही गड़बड़ करते हैं, सरकार के लोग पहले ही उठते हंगामा, माफी मांगो माफी मांगो। ये क्या है? क्या खुद इंस्टिगेट कर रही सरकार और दूसरों को डेमोक्रेसी जो बात सुनाती है। माफी मांगने का सवाल ही नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान जो सुना आपने। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा, देश में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, यह कहना खड़गे का। देश में आखिर हमारी आवाज को क्यों दबाया जा रहा है, सदन में विपक्ष को आखिर क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है, सत्ता पक्ष के लोग सदन में हंगामा करते हैं, यह भी कहना मल्लिकार्जुन खड़गे का। चलिए एक और बड़ी खबर, भलसवा लैंडफिल साइट पहुंचे सीएम केजरीवाल। मेयर शैली ओबराय भी सीएम के साथ इस वक्त मौजूद हैं। बड़ी खबर, मेयर शैली ओबराय जो कि मेयर चुनी गई दिल्ली की और अब पहुंच चुकी हैं भलसवा लैंडफिल साइट। साथ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी इस वक्त वहां पर मौजूद। मेयर शैली ओबराय भी इस वक्त मौजूद हैं। भलसवा लैंडफिल साइट की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ग्राउंड जीरो पर सहयोगी नमित त्यागी इस समय। नमित, ताजा अपडेट क्या है? वहां पर दो दिग्गज नेता पहुंचे हुए, मेयर शैली ओबराय और अरविंद केजरीवाल। नमित, देखिए बिल्कुल सागर, एमसीडी में जीत के बाद जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार दिल्ली के अंदर जो 3 कूड़े के पहाड़ हैं इनको हटाने का बड़ा चुनाव है। वो देखिए भलसवा लैंडफिल साइट पर तरीके से कूड़े को हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। इसी का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके साथ जो दिल्ली की मेयर हैं शैली ओबराय, डिप्टी मेयर आलिम मोहम्मद इकबाल और जो दिल्ली सरकार के नए कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, वो कुछ ही देर पहले वहां पर पहुंचे हैं। हालांकि वहां से अब कुछ ही मिनटों के बाद वो यहाँ पर निरीक्षण करने आएंगे। महज 5 मिनट पहले ही जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि जो दिल्ली कैबिनेट में नए मंत्री शामिल हुए सौरभ भारद्वाज, वो भी उनके साथ मौजूद हैं। निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर जब एमसीडी का चुनाव हुआ था, जो कूड़े के मुद्दे को सबसे आगे आम आदमी पार्टी ने रखा था और अब एमसीडी में बात करें ओखला लैंडफिल साइट जहां पर कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, इसके अलावा गाजीपुर लैंडफिल साइट। जब कुछ दिन पहले ओखला लैंडफिल साइट पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गए थे तो उन्होंने एक बड़ा वादा किया था, कहा था कि 2024 की आखिरी तक दिल्ली से तीनों जी हटा देंगे। लेकिन नमित, इन कूड़ों का निस्तारण कहां पर होगा? इन कूड़ों को यहां से उठाकर कहां ले जाया जाएगा? पूरी प्लानिंग क्या बनी है? देखिए बिल्कुल दिल्ली सरकार ने जो पूरा एक प्री प्लान तैयार किया है, यानी कि ये जो मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं इनके द्वारा जो कूड़ा है यहाँ पर उसमें से मिट्टी को अलग किया जाता है, रोड़ी कंक्रीट को अलग किया जाता है, यानी कि जो कूड़े के अंदर जो अलग अलग तरीके के तत्व होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यानी कि जो कूड़ा है ये देखिए ये उनका चढ़े भी लिए भी नमित लौट कराऊंगा, ऑडियो प्रॉब्लम आपकी आ रही है, लौट कराऊंगा। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं नमित त्यागी इस समय ग्राउंड जीरो पर है, जहां पर सौरभ भारद्वाज भी पहुंचेंगे, साथ में अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली की मेयर शैली ओबराय। भलसवा लैंडफिल कूड़े पर जमकर सियासत हुई थी, आपको याद होगा मेयर चुनाव के दौरान, और अब उसी कूड़े के पहाड़ों को हटाने का काम जारी है आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि अपने कामों को धरातल पर भी तो उतारना है। जनता का दिल अगर और विश्वास अगर जीतना है तो।
नमित लगातार अपडेट दे रहे हैं। नमित, आप वहां की तस्वीरें दिखा रहे थे कि कैसे कूड़े का निस्तारण हो रहा है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये जीटी करनाल हाईवे है, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, उधर से जीटी करनाल हाईवे है और इसकी बगल में ही भलसवा लैंडफिल साइट है। काफी दिनों से यहाँ पर ये कूड़े का पहाड़ और को लेकर एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाया था, क्योंकि पिछले 15 सालों में एमसीडी के अंदर बीजेपी का शासन था। ऐसे में इन कूड़े के पहाड़ों की जो हाइट है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इन्हीं मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी एमसीडी के चुनाव में उतरी थी और ये वादा किया था कि दिल्ली से तीनों कूड़े के पहाड़ को हम हटाएंगे। अभी देखिए ये तस्वीरें, यहाँ से कूड़े के पहाड़ की जो हाइट है वो पिछले 2-3 महीनों में काफी कम हुई है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जो यहाँ पर मशीनें लगी हुई हैं, अलग अलग तरीके की मशीन लगी हुई है जिनसे कूड़े को हटाया जाता है, उनकी हाइट कम की जाती है। इसके अलावा कूड़े के अंदर के जितने पार्ट्स होते हैं उनको अलग अलग किया जाता है, चाहे रोड़ी हो, कंक्रीट हो या फिर जो वेस्ट यूज प्लास्टिक है उनकी बात करें, इनको अलग यूज किया जाएगा। ये पूरा दिल्ली सरकार का प्लान है। दूसरी तरफ अगर फिर से तस्वीरें दिखा दूं, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां पहुंच चुके हैं। किसी भी वक्त वो यहां पर इस पूरे कूड़े के पहाड़ का औचक निरीक्षण करने पहुंचेंगे और जैसा मैं पहले बता रहा था कि जो दिल्ली की नई मेयर बनी है शैली ओबराय, वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगी, क्योंकि उनके सामने भी एक चुनौती है कि किस तरीके से आपने वादे तो बड़े बड़े कर दिए दिल्ली की जनता के लिए, लेकिन अब आप एमसीडी के अंदर आए हैं तो उन वादों को कैसे पूरा किया जाएगा। और उन वादों के ऊपर सबसे बड़ा वादा दिल्ली के कूड़े के पहाड़ को खत्म करना है, तो सबसे बड़ी चुनौती जो है वो शैली ओबराय के सामने यही होगी। जी चलिए, शुक्रिया नमित पूरी जानकारी के लिए। एक बड़ी खबर फिलहाल, न्यूजीलैंड में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.0। भूकंप के बाद सुनामी का भी जारी किया गया। बड़ी खबर, न्यूजीलैंड में भूकंप के तेज झटके। भूकंप के झटकों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.0 बताई जा रही है। भूकंप न्यूजीलैंड के केरमाडिक द्वीप पर आया। चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र के मुताबिक चीन के समय के मुताबिक 8:56 पर न्यूजीलैंड में भूकंप भी आया है। तो जेपीसी की मांग को लेकर कांग्रेस इस समय दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, दिखाते हैं आपको। शांति से करते रहो अपना प्रदर्शन, सब बहुत अच्छे, शांति से करते रहो। भाई साहब चोट लग जाएगी, भाई साहब चोट लग जाएगी आपको। अरे भाई साहब भाई शरीर में दिक्कत है, चोट लग जाएगी। भाई साहब उतर जाओ। अभी आपका आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसको कंक्लूड कर दो। आपकी जो है फोटोग्राफी होगी है। शांति, बहुत धन्यवाद। चार्टर्ड प्लेन में कर क्या रहा है मोदी के? आखिर अडानी पिछले 6 सालों में इतना बड़ा कैसे बन गया? आखिर अडानी के पोर्ट पे जो नशा बिक रहा है, जो 20,000 करोड़ से ज्यादा की खेप एक साथ पकड़ी जाती है, उस पर जांच कब होंगी? बजाय उन पर जांच करने के आप विपक्ष के लोगों को गला दबाते हो, आप उनकी गिरेबान पकड़ते हो, आप उन्हें अंदर डालते हो। जांच तो इनकी होनी चाहिए। और यही मांग लेकर के आदरणीय खड़गे साहब और तमाम विपक्षी दल पार्लियामेंट में मांग रख रहे हैं जेपीसी की, और वही मांग लेकर के हम यहाँ आए। तानाशाही सरकार के खिलाफ हम उपराज्यपाल महोदय के यहाँ जाना चाह रहे हैं और राष्ट्रपति महोदय को ये कहना चाहते हैं, इसमें आपसे ज्ञान लें, इसमें सरकार को आप निर्देश दें, इसमें जेपीसी का गठन होना चाहिए। बहुत धन्यवाद। जेपीसी का गठन करो। चौधरी थे अपने। तो दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन आपने देखा, किस तरह से बैरिकेड के ऊपर चढ़ने की कोशिश की गई। कांग्रेसियों का यह हल्ला बोल, बीजेपी की नीतियों पर, अडानी मामले पर, जेपीसी की मांग को लेकर लगातार ये प्रदर्शन। अडानी घोटाले पर जेपीसी की जांच हो, ये कहना कांग्रेस का। सड़क से लगाए सदन तक इसी तरह से कांग्रेसियों का ये प्रदर्शन लगातार है जारी। फ्रेंड
मैम क्या कहना चाहते हो आप आज के प्रोटेस्ट को लेकर? देखिए, बड़ी सिंपल सी डिमांड थी। कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल जी के नेतृत्व में हम एक प्रोटेस्ट कर रहे थे और बड़ा सिंपल प्रोटेस्ट। वहीं एक और बड़ी खबर, इमरान खान को लाहौर हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कल तक इमरान की गिरफ्तारी पर रोक, अब हाईकोर्ट ने पीटीआई की रैली पर रोक लगा दी है। रविवार को होने वाली थी पीटीआई की रैली। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, इमरान खान को लाहौर हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। उनके समर्थक अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं पाकिस्तान की सड़कों पर जगह जगह। पीटीआई की रैली पर भी रोक। इमरान खान को लाहौर हाईकोर्ट से राहत, कल तक इमरान की गिरफ्तारी पर रोक। रविवार को पीटीआई की रैली होने वाली थी, लेकिन अभी रैली पर भी रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री वजीर आजम इस समय गुहार लगा रहे हैं और इस समय छिप छिप कर भाग रहे हैं। वही खबर यूपी के गाजीपुर जिले से, जहां पर नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया और फिर दिन भर उससे कार में वाराणसी घुमाते रहे। बाद में गंगा नदी में फेंक दिया और फरार हो गए, जिसे मछुआरों ने बचा लिया। पूछताछ में सामने आया कि मोबाइल फोन के लालच में नाबालिग लड़के ने किशोरी को अपने 5 दोस्तों को सौंप दिया, जिन्होंने उसके साथ गैंगरेप किया। फिलहाल पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज करके 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ। शूटआउट केस का एक और सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। सुरक्षा कर्मी पर बम फेंकने का वीडियो सामने आया। सीसीटीवी में गनर पर बम फेंकते हुए दिखाई दिया गुड्डू मुस्लिम। आखिरी दम तक संघर्ष करते हुए दिखा उमेश। वीडियो में अतीक का बेटा असद भी दिखाई दे रहा है। देखिए, पहले घर के अंदर घुसकर गोली मारी गई, फिर किस तरह से बम फेंका गया। अब देखिए पूरी स्क्रीन किस तरह से धुएं के गुबार से भर जाएगी जब बम से वहां पर हमला किया जाएगा। शूटआउट केस का एक और सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया। अतीक के सारे साथी किस तरह से इस घटना को अंजाम दिए, एक एक करके कई वीडियो सामने आ रहे हैं। एक पुलिसकर्मी जान बचाता हुआ भागा वहां से, क्योंकि जो शूटर पहुंचे थे हाथों में बंदूक, बम और ना जाने कितने हथियारों से लैस होकर पहुंचे थे उमेश को मौत के घाट उतारने के लिए, और इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। लेकिन जितने आरोपी हैं सबके यहाँ बुलडोजर एक्शन भी जारी है और जो आरोपी छिपे उनकी तलाश भी। वही अडानी मामले को लेकर विपक्ष इस समय प्रदर्शन कर रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अडानी पर बहस करो, जेपीसी से जांच करो, ये कहना कांग्रेस का इस समय। लोग की क्या मांगे, क्या बात ऐसी है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अडानी इंडस्ट्रीज के बारे में हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के बाद में खुद अडानी ने यह कहा कि ये हिंदुस्तान पर हमला है। अब जब राष्ट्र पर हमला है तो देश के प्रधानमंत्री चुप क्यों? तो वो भी चुप है। और दूसरी बात है, जिस तरह से संसद चल रही है तो रूलिंग पार्टी ही कर रही है हंगामा। अगर वो चाहती है, हम क्या चाहते हैं, जेपीसी मांग रहे, जांच करिए। इतनी अच्छी मांग अगर वो आपको लगता है कि सही माने में, क्योंकि एलआईसी में पैसा किसका है? हम गरीबों का पैसा है। उस पैसे के बारे में एलआईसी अगर डूब रही है तो जवाब देना चाहिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच के लिए डरते क्यों हैं? हम ट्रांसपेरेंट है ना, हम कहते हैं हम पारदर्शी है, तो करिए। अब कल हमने मोर्चा निकाला, आज हमने रैली बनाई है। अभी देखो शुक्ला साहब भी हमारे। शुक्ला जी, आप लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं, ह्यूमन चेन बना है, क्या आप लोग चाहते हैं? लगातार ही कहा जा रहा है कि जो सवाल राहुल जी ने उठाए हैं
उन सवालों का जवाब आना चाहिए। वो सवाल नहीं आ रहे, यही मुख्य मुद्दा है। और सदन नहीं चलने दे रही। पहली बार हो रहा है इतिहास में कि सत्ता पक्ष सदन नहीं चलने दे रहा, हंगामा कर रहा है। जो विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष वो भी कर रहा है। वो तो कह रहे हैं कि देश का लोकतंत्र का आपने अपमान क्या लोकतंत्र का? कोई लोकतंत्र का अपमान? बीजेपी लगातार लोग तो गलत माफी मांग रहे हैं। ऐसे अगर सबके बयान निकाल लो तो इतने लोगों को माफी मांगनी पड़ेगी कि मुसीबत हो जाएगी। अगर बाहर देश के बयान। चलिए अब लेकर चलेंगे जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। There is a deficit of roughly 800 metric ton every day. उसके लिए 1000 metric ton का additional capacity expansion चल रहा है और लगभग 2000 मीट्रिक टन का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट वो कहाँ पे आ रहा है, जो बवाना में आ रहा है, जो कि 2026 तक बन के तैयार है। तब तक जो है इसका जो फ्रेश कूड़ा आ रहा है, फ्रेश कूड़े को डेली डिस्पोज करने के लिए हमने टेम्पोररी अरेंजमेंट किया। जैसे 2000 मीट्रिक टन यहीं पे कोने में इंतजाम किया हुआ है। तो जो मैंने बताया यहाँ पे 10,000 मीट्रिक टन लीगेसी वेस्ट उठता है और 2000 मीट्रिक टन जो डेली कूड़ा आता है उसको डिस्पोज किया। पर सर डंप करना सोल्यूशन नहीं है। SWM रूल्स में सेग्रीगेशन होना चाहिए ऑन द सोर्स। तो हम SWM रूल्स कब से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करने वाले हैं? दोनों हैं। जैसे सेग्रीगेशन एट सोर्स भी होना चाहिए, सेग्रीगेशन घरों में भी हो सकता है। सेग्रीगेशन कई घरों में होता नहीं है बिकॉज एकदम से पूरे शहर का कल्चर चेंज करना इज नॉट पॉसिबल। तो जो कलेक्ट करते हैं वो भी सेग्रीगेट करते हैं। और अब जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं उसमें काफ़ी हद तक काफ़ी सारा कूड़ा उसमें सीधे भी जा सकता है। बट डू वी हैव अ प्लान टू इम्प्लीमेंट सेग्रीगेशन? And sir, WTE is not a solution. Sir, WTE is not a solution if they are polluting plants, and there is already a case going against Okla WTE versus Sukhdev Vihar people. वो ठीक हो गया है नहीं ज्ञानेश? Sir, the case is still in Supreme Court. जो पोल्यूटिंग था उन्होंने अब मेरा फ्रेम है, मैं भी आपका उन्होंने पहले था वहाँ पे उसका एमिशन की प्रॉब्लम थी। Sir, if we still see fumes coming out, the case is still in Supreme Court pending, and Okla Sukhdev Vihar people are still fighting for 11 years now. So what is the solution? Why are we coming up with agitated? Yes, sir. But they are still agitated. उनको बोलो And as he says that we are complying with CPCB norms, मेरा फ्रेम दिखा दूंगा, बता देना residents local agitated भाई क्यों फ्रेम कैसी तैसी कर रहा है? तब से मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।